अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू केसी 100 इंडेक्स शो, जहां पे हर हफ्ते हम डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं और स्टडी करते हैं स्टॉक मार्केट के ट्रेंड को। जी हाँ व्यूअर्स, चौथा लगातार हफ्ता है ग्रीन कैंडल का जो हमने देखा, जिसके अंदर मार्केट ने ऑलमोस्ट 4000 पॉइंट के करीब इजाफा किया पिछले 4 वीक के अंदर। लास्ट वीक ही हमने तकरीबन 1000 पॉइंट का इजाफा देखा और हमने देखा कि ईके ग्लोबल वॉचलिस्ट के स्टॉक्स परफॉर्म करते हुए नजर आए। वो तमाम खबरें जो हमने लास्ट वीक के अपने शो में डिस्कस की थी वो प्ले होती हुई नजर आई थ्रू आउट द वीक, और फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बजट के ऊपर जो पॉजिटिव वाइब्स थी उससे भी मार्केट को ड्राइव किया लास्ट पूरे वीक। आइंदा आने वाले वीक में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं, टेक्निकल ट्रेंड्स क्या कहते हैं, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ऑलराइट व्यूअर्स, वेलकम बैक। मैं हूं एहतिशाम खान और आप देख रहे हैं केसी 100 इंडेक्स शो। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीक एक जबरदस्त मार्केट परफॉर्मेंस हमें नजर आई। मार्केट अगेन 48,000 से ऊपर, जो कि बुलंद तरीन सतह है पिछले 4 सालों की, उससे ऊपर मार्केट बंद हुई है। एक अच्छी वाइब्स क्रिएट कर रही है मार्केट में। ओवरऑल मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। जो खबरें भी आ रही हैं चारों तरफ से वो भी काफी पॉजिटिव है, स्पेशली बजट से रिलेटेड जो पॉजिटिव खबरें हम देख रहे हैं, कैपिटल गेन टैक्स से रिलेटेड जो कुछ खबरें ओवर द वीकेंड हमें नजर आई, प्लस एफएटीएफ के फ्रंट के ऊपर जो हमारी इंप्रूवमेंट हुई है, वो तमाम चीजें मार्केट के लिए बहुत बेहतर है। ऑलराइट व्यूअर्स, अगर हम लास्ट वीक की मार्केट की परफॉर्मेंस देख लें तो हमने देखा कि मार्केट ऑलमोस्ट 48,211 के लेवल पे बंद हुई। लास्ट वर्किंग डे पे तकरीबन 118 पॉइंट का इजाफा हुआ। ओवरऑल वीक के अंदर तकरीबन 2.3% का इजाफा हुआ लास्ट वीक के अंदर। इसी तरह से हमारा जो ईयर टू डेट रिटर्न है अब तकरीबन 10% के करीब हो गया है। और ओवरऑल अगर हम मार्केट के हीट मैप के ऊपर नजर डाल लें तो लास्ट 5 वर्किंग डे के अंदर हमें नजर आता है कि अक्रॉस द बोर्ड तमाम जगहों पे हमें परफॉर्मेंस नजर आई। खास तौर पे आपका वर्ल्ड कॉल, पीटीसी, ये वो शेयर्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा वॉल्यूम के साथ परफॉर्म किया। इसके अलावा नेटसोल, जी हाँ व्यूअर्स, नेटसोल वो शेयर है जो हमने लास्ट टाइम आपको अपने वीकली शो में भी डिस्कस किया था कि इसका ट्रेंड काफी पॉजिटिव हो गया, और उसकी मजीद जो हमने अपडेशन की थी वो हम अपने प्राइवेट ग्रुप के ऊपर भी की थी। आप में से वो लोग जिन्होंने प्राइवेट ग्रुप अब तक ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेटसोल में भी हमने लास्ट वीक के अंदर एक अच्छा इजाफा देखा, फॉलोड बाय टीपीएल, तकरीबन 30% का इजाफा टीपीएल के अंदर हुआ। ओवरऑल अगर हम देख लें मार्केट के अंदर तो तमाम जगहों पे ही आपको एक मेजर इंप्रूवमेंट नजर आई है, क्रॉस सपोर्ट तेजी नजर आई है। थोड़ा सा अगर हम सेक्टोरल परफॉर्मेंस पर नजर डाल लें तो हम देखते हैं कि लास्ट वीक में कमर्शियल बैंक और केमिकल के अंदर हमें नेगेटिव कंट्रीब्यूशन हुई। उसके अलावा ओवरऑल हमें एक बहुत अच्छी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नजर आई है अक्रॉस द बोर्ड। ऑलराइट व्यूअर्स, अगर हम थोड़ा सा वीकली ट्रेंड के ऊपर भी नजर डाल लें तो हमें नजर आता है कि वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर मार्केट में सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ। ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का इजाफा हुआ लास्ट वीक। ये कैंडल आप देख सकते हैं, लास्ट वीकली परफॉर्मेंस, लास्ट वीक का कैंडल स्टिक, लास्ट वीकली परफॉर्मेंस। और अगर हम देखें तो ये ट्रेंड लाइन जो हमने लास्ट वीक ड्रॉ की थी, आपको याद होगा कि हमने बताया था कि 47,000 का लेवल क्रूशल है, हमेशा मार्केट इन लेवल से टकरा कर नीचे आती है। तो इस दफा हमने देखा कि इससे भी ऊपर मार्केट बंद हो गई, विच इज अ वेरी गुड साइन। तो व्यूअर्स, ये था लास्ट वीक की मार्केट की परफॉर्मेंस। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ, जो कि है मार्केट नेक्स्ट वीक। ऑलराइट व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं प्रोग्राम के सेशन में हम डिस्कस करते हैं वो तमाम इंपॉर्टेंट नंबर्स, वो तमाम इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि आइंदा आने वाले वीक में मार्केट के ट्रेंड के ऊपर इंपैक्ट कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में सबसे इंपॉर्टेंट खबर है ग्लोबल स्टील प्राइसेस। जी हाँ व्यूअर्स, इस वक्त ग्लोबल स्टील प्राइसेस ऑल टाइम हाई के ऊपर है। जो लेवल हमने लास्ट टाइम 2008 में देखा था उससे भी हाई लेवल के ऊपर इस वक्त ग्लोबल स्टील प्राइसेस पहुंच चुकी हैं। इनफैक्ट तमाम मेटल प्राइसेस के ऊपर अगर आप नजर डालें तो वो सारे के सारे अपने ऑल टाइम हाई के करीब ट्रेड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट आपको लोकल मार्केट के अंदर भी आइंदा कुछ हफ्तों के अंदर नजर आना शुरू हो जाएगा। दूसरी अहम खबर जो है वो है ऑयल की। जी हाँ, ब्रेंट ने फाइनली $70 का जो बैरियर था, जिसमें हमने देखा था कि काफी टाइम से उसमें रेजिस्टेंस आ रही थी, वो लेवल भी उसने क्रॉस कर दिया। तो इसे वॉच करने की जरूरत है कि गोइंग फॉरवर्ड ऑयल प्राइसेस के ट्रेंड किस तरह से इंपैक्ट कर सकते हैं हमारी लोकल इकोनॉमी को
और हमारी लोकल मार्केट्स को। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर, सीमेंट की डिस्पैचेस के नंबर्स रिलीज हुए रिसेंटली, जिसमें हमें मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर तो डिक्लाइन नजर आया, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर ऑलमोस्ट 41% का इजाफा नजर आ रहा है। एक्सपोर्ट के ऊपर ऑलमोस्ट हमने 100% से भी ज्यादा जंप किया हुआ है एक्सपोर्ट पे सेल्स के नंबर के ऊपर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट वीक ताबिश गौहर की एक ट्वीट आई जिसमें उन्होंने ये बताया कि गवर्नमेंट ने फाइनली फर्स्ट पेमेंट जो 40% तकरीबन 90 बिलियन की अमाउंट बनती है वो सर्कुलर डेट के मद में रिलीज कर दी है, तो जो कि एक अहम कदम है वीवर्स सर्कुलर डेट की रिजोल्यूशन के लिए और इस पूरे एनर्जी चेन के अंदर जो पैसे फंसे हुए हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के, उसको रिलीज करने के लिए, जिसपे गवर्नमेंट ने फाइनली 40% की पेमेंट को रिलीज कर दिया है। अब चलते हैं हम मार्केट के ट्रेंड के ऊपर और हम जरा सा नजर डाल लेते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड मार्केट का ट्रेंड कैसा नजर आता है। ऑलराइट व्यूअर्स, KC 100 इंडेक्स के वीकली ट्रेंड के ऊपर हम एनालिसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि वीकली एनालिसिस क्या कह रहे हैं इसके। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीक के एनालिसिस में आपको बताया था कि इस वक्त KC 100 इंडेक्स जो है वो एक चैनल के अंदर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। जैसा कि आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि इस चैनल के जैसे ही अपर बाउंड्री के ऊपर इंडेक्स हेड करता है, वहाँ से हमें सप्लाई नज़र आती है, मार्केट गिरती है और फिर उसके बाद मार्केट नीचे आके नए सपोर्ट जोन के ऊपर इसी चैनल के सपोर्ट लेती है और फिर बाउंस बैक होती है और फिर यही चैनल जो है रेजिस्ट कर रहा है और फिर उसके बाद हमें सपोर्ट भी नज़र आता है कि सपोर्ट भी उसी के लोअर एंड के ऊपर सपोर्ट आ जाती है। गोइंग फॉरवर्ड क्या लगता है? गोइंग फॉरवर्ड ये नज़र आ रहा है कि मार्केट अपेरेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के अंदर है और लगता ऐसा ही है कि मार्केट इसके अपर चैनल को जाके हिट करेगी जो कि 50,500 से 51,000 के ऊपर है। डिपेंड करता है कि ये मार्केट का राइज़ कितना शार्प होता है। अगर मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है तो ये लेवल तकरीबन 50,500 के करीब होगा और अगर थोड़ा सा करेक्ट होकर ऊपर जाती है तो फिर हम इसको स्ट्रेच आउट करके 51,800 से 52,000 तक के लेवल तक भी लेके जा सकते हैं। अच्छा, अगर ज़रा सा हम डेली ट्रेंड के ऊपर देख लें मार्केट को, तो डेली ट्रेंड के ऊपर हमें बहुत साफ नज़र आ रहा है कि जिस तरह हमने कहा कि ये 47,300 का लेवल बहुत इम्पॉर्टेंट सप्लाई एरिया था और मार्केट हर दफ़ा जब से 2007 से मंदी स्टार्ट हुई उसके बाद से जब भी मार्केट 47,000 के लेवल पे आती थी सप्लाई आ जाती थी। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मार्केट ने उन सारे लेवल्स को सरपास कर लिया है और इसने कंफर्म कर दिया है कि मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट, एक बुलिश मार्केट के अंदर है। गोइंग फॉरवर्ड क्या होगा, क्योंकि एक लॉन्ग कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम हुआ है, तो हमें इस वक्त ऐसा लगता है कि मार्केट अगर यहाँ से किसी भी लेवल पे एग्जॉस्ट होती है और थोड़ा सा ब्रीथर लेती है तो करेक्ट होने के लिए मार्केट एक दफ़ा अपने लोअर एंड के ऊपर लाइक 47,200 टू 47,300 तक सपोर्ट ले सकती है। याद रखिएगा व्यूअर्स, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी टू एक्यूमुलेट और एक दफ़ा अगर इन लेवल्स के ऊपर मार्केट आती है तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन रिकमेंडेड है। उसके बाद हमें मार्केट दोबारा उन्हीं जोन के ऊपर जो हमने ट्रेंड चैनल का अपर जोन बताया था वहाँ तक मार्केट रीटेस्ट होते होने के लिए ऊपर चली जाएगी। सो दिस इज़ इट फॉर द वीकली एनालिसिस। व्यूअर्स, तो ये थी मार्केट की नेक्स्ट वीक की एक्सपेक्टेशन। अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है ईके ग्लोबल वॉच लिस्ट। ऑलराइट व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं प्रोग्राम के इस सेशन में हम आपसे शेयर करते हैं वो तमाम ट्रेड आइडियाज जो हमें लगता है कि मोमेंटम वाइज इस वीक में बेहतर प्ले कर सकते हैं। यकीनन इसके रिस्क एनालिसिस, इसकी ड्यू डिलिजेंस आपको करनी होगी बिफोर इन्वेस्टमेंट्स। इसके टारगेट प्राइसेस, इसके स्टॉप लॉसेस आप यकीनन आइडेंटिफाई करें बिफोर योर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपके रिस्क टॉलरेंस आपको पता है। तो अपने रिस्क को डिफाइन करते हुए आप इन तमाम स्टॉक्स के अंदर बेहतर तरीके से सरमायाकारी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉक आइडियाज हैं जो इस वीक में हमें बेहतर नजर आते हैं। हमारा ईके ग्लोबल वॉच लिस्ट में जो पहला स्टॉक है वो है गंधारा निसान लिमिटेड। जी हाँ व्यूअर्स, बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ स्टॉक ने एक लंबी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है और लास्ट वर्किंग डे के अंदर एक अच्छी परफॉर्मेंस भी हमें नजर आई। हमें नजर आता है कि इस वीक के अंदर एक बेहतर परफॉर्मेंस नजर आ सकती है। नंबर सेकंड के ऊपर जो शेयर है वो इसी कंपनी का शेयर है, वो है गंधारा निसान इंडस्ट्रीज। अच्छे ब्रेकआउट के साथ सिमिलर पैटर्न स्ट्रक्चर, कंसोलिडेशन का ओवर हो चुका है और शेयर इज ऑल सेट फॉर द बुलिश स्पेल। नेक्स्ट हमारा शेयर जो है वो है SNGP। जी हाँ व्यूअर्स, SNGP हम पिछले
2 हफ्ते से हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं और हमने आपको ये भी कहा है कि इसको लॉन्ग टर्म प्ले में भी आप रख सकते हैं, शॉर्ट टर्म प्ले के अंदर भी रख सकते हैं। और हमने देखा कि एसएनजीपी में एक कंटिन्यूस एक मोमेंटम प्ले हो रहा है और हमें एक बाइंग नजर आ रही है। इसमें स्टॉप लॉसेस को प्लेस करते हुए आप अपनी पोजीशन एसएनजीपी के अंदर भी डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा शेयर जो है वो है नेटसोल। नेटसोल में एक अच्छी परफॉर्मेंस हमें नजर आ रही है। अपने स्टॉप लॉसेस को डिफाइन करते हुए आप इसमें एक बेहतर आप अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। इसी तरह से भी जो हमारा अगला शेयर है जो मोमेंटम में हमें काफी बेहतर प्ले होता हुआ नजर आ रहा है और हमने देखा कि बीच में इसके अंदर थोड़ी कंसोलिडेशन हुई, कंसोलिडेशन के बाद ये शेयर फिर से चलना शुरू हुआ, वो है शेयर जीजीएल। जी हाँ व्यूअर्स, जीजीएल में ऑलरेडी हमें एक अच्छी परफॉर्मेंस नजर आ चुकी है बट स्टिल शेयर का मोमेंटम इस बात को इंडोर्स करता है कि गोइंग फॉरवर्ड भी आप इसके अंदर पॉजिटिविटी देख सकते हैं। अपने स्टॉप लॉसेस को क्रिटिकली डिफाइन करते हुए आप इसमें भी पोजीशन बना सकते हैं। तो व्यूअर्स ये था हमारा ईके ग्लोबल वॉच लिस्ट। इसके साथ हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के नेक्स्ट सेशन की तरफ जो कि है इंटरैक्टिव सेशन और देखते हैं उसमें आपके क्या सवाल। ऑलराइट व्यूअर्स, प्रोग्राम के सेशन में जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपके क्वेश्चन, आपके फीडबैक को हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। तो लास्ट वीक हमारे पास जो सवाल किया गया वो था रिलेटेड टू एफएफएल कि एफएफएल के बारे में क्या लगता है, एफएफएल की फ्यूचर डायरेक्शन क्या है। तो चले नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि एफएफएल के टेक्निकल चार्ट्स क्या कहते हैं। जी हाँ व्यूअर्स, जैसा कि हम देख रहे हैं कि एफएफएल ने एक अच्छी तेजी की। जब इसका लो लगा 14.34 का, वहां से लेके अब तक तकरीबन 18.18 के लेवल को ये टच कर चुका है। बीच में शेयर के अंदर हमें अच्छी परफॉर्मेंस नजर आ रही है, मोमेंटम वाइज काफी ज्यादा इंडोर्स हो रहा है, इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ भी काफी स्ट्रांग हो चुकी है। ऑल्दो ये इस वक्त स्लाइटली ओवरबॉट रीजन के अंदर एंटर हो गया बट स्टिल शेयर ये इंडिकेट करता है कि गोइंग फॉरवर्ड हम इसके अंदर एक अच्छा स्पार्क दे सकते हैं। तो इजीली इस शेयर को कंटिन्यू हम कर सकते हैं 19.50 से लेके 19.80 के रेंज में और वहां पे हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अगर कोई ब्रेकआउट मजीद आता है तो हम उसको किस तरह से प्ले करें। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम आज का सेशन का कंक्लूड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये सेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह करें। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।